हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक को। इसमें से हम हिस्ट्री पोर्शन कर रहे हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे टैट, टीजीटी, पीजीटी, कमीशन, क्लैरिकल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम टॉपिक शुरू करने वाले थे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन जो हैं पूछ लिए जाते हैं। पहला आता है हमारा पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? ऐसे क्वेश्चन टैट वगैरह में, कमीशन में पूछ लिया जाता है। तो सिंह विष्णु 575 टू 6000 ईस्वी, लेकिन यहाँ से आपको ये डेट नहीं पूछी जाती है। तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। इसकी राजधानी थी कांची, तमिलनाडु में कांचीपुरम भी से बोलते हैं। यह वैष्णव धर्म के अनुयायी था और सिंह विष्णु ने अबनी सिंह की भी उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन हो सकता है कभी पूछा जाए। सिंह विष्णु ने मामलपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया है। ये क्वेश्चन आ सकता है बड़े एग्जाम्स यूपीएससी वगैरह में। सिंह विष्णु ने मामलपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आदि वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सिंह विष्णु ने मामलपुरम में। किराता अर्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है। किराता अर्जुनियम के लेखक कौन है? तो भारवी। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम और महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन द्वितीय। तो मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन आता है। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की है? तो महेंद्र वर्मन ने। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था और बाद में तमिल संत अपर के प्रभाव में आकर ये क्या बन गया था? शैव। महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है, रथ मंदिर किन्हें कहा जाता है? क्वेश्चन आता है। महाबलीपुरम के जो एकाशम मंदिर है उन्हें रथ मंदिर कहा जाता है। इनका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या है 7। कितने हैं टोटल रथ मंदिर? तो 7 है। और रथ मंदिर महाबलीपुरम में एकाश जो मंदिर है उसी को कहा जाता है और नरसिंह वर्मन प्रथम ने इनका निर्माण करवाया। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। बातप्पी कोंड या महामल्ल की उपाधि, ये क्वेश्चन आता है कमीशन में। तो टीजीटी कमीशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बातापी कोंड ब महामल्ल की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। महामल्ल तो नहीं आया है लेकिन बातापी कोंड आया है। तो हो सकता है इसको भी लेके क्वेश्चन हो जाए। महामल्ल की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसके शासन काल में चीनी यात्री हेनसांग कांची आया था, कांची गया था हेनसांग। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमल, रणज्य, अत्यंत काम, उग्रदंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की थी और इसने मामलपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण कराया। गणेश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो परमेश्वर वर्मन ने। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था। उसने विद्या विनीत की उपाधि भी धारण की थी। विद्या विनीत। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शास्त्रों में प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। उसने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किया। कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया? तो राजा सिंह ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। तो द्राविड़ स्थापत्य कला जो थी वो दक्षिण भारत में पनपी थी। तो इसका शुरुआत भी इसी मंदिर के निर्माण से हुई, कैलाश मंदिर के निर्माण से हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही करवाया है और कैलाश मंदिर का भी क्वेश्चन आता है कई बार ये भी। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। 10 कुमार चरित्र के लेखक, पहले तो सीधा क्वेश्चन बनता है 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे? तो दंडी। और ये किसके दरबार में थे? तो नरसिंह द्वितीय के दरबार में थे। क्वेश्चन आ सकते हैं, दरबार ना पूछकर पुस्तकें पूछ ली जाती हैं। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया है। बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया है कांची में? तो ये नंदीवर्मन द्वितीय ने।
प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार नंदी वर्मन द्वितीय के ही कंटेम्पररी थे, समकालीन थे। नंदी वर्मन तृतीय शैव मतानुयायी था। उसकी राज्यसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि कौन? पेरु देवनार निवास करता था, जिसने भारत वेनवा नामक ग्रंथ की रचना की है पेरुन देवनार ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक था कंप बर्मन। आगे आता है चोल, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक थे विजयालय। क्वेश्चन आता है, टेट में पूछ लिया जाता है, कमीशन में भी पूछ लिया जाता है। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय, जिसकी राजधानी थी तांजाय, तंजावुर या तंजौर इसे कहा जाता है। तंजावुर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राज पेरुथचन था। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की, हमें पता होना चाहिए। नर केसरी की उपाधि किसने धारण की थी? तो विजयालय ने, चोल वंश के संस्थापक ने, विजयालय ने। और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर भी बनवाया। निशुंभ सूदिनी। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि किसने प्राप्त की, धारण की? तो आदित्य प्रथम ने। तक्कोलम का युद्ध तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने किसे पराजित किया? तो परांतक प्रथम को हराया था। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय और परांतक प्रथम को हराया था। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राज द्वितीय मारा गया। राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी थी, जब राज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। राज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुम्मी चोलम मंडलम, राजधानी पोलनरुवा बनाया। ये नया प्रांत बनाया था। राज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजावुर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया था। किसने? राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया है? तो ये बनाया है आपके राज प्रथम ने। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के ही शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। क्वेश्चन आता है, गंगईकोंड चोलम या गंगईकोंड चोल किस उपाधि किसने धारण की थी? तो किसने धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने। और नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण किया। अब चोल काल में जो भूमि के प्रकार थे, बेलन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि थी। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदे। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। देवदान या तिरुनमंकनी मंदिर की उपहार दी गई भूमि। और पलिचंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। इस प्रकार भूमि के प्रकार थे। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेशरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेशरी की उपाधियां धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। क्वेश्चन बन सकता है। कलोतुंग द्वितीय ने, है ना, चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज की मूर्ति को समुद्र में फुंकवा दिया था। कालांतर में वैष्णवाचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार करवाया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुंदरन कहा जाता था। उच्च पदाधिकारी जो पेरुंदरन और जो निम्न श्रेणियों में थे उन्हें शेरुंदरन कहा जाता था। लेखों में कुछ उच्च अधिकारियों को उड़नकूटम भी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य
6 मंडलों में विभक्त था। मंडलम को कोटम कहा गया, कोटम को नाडु और नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मंडलम कोटम में विभाजित था, कोटम नाडु में और नाडु कुर्मों में। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर कहा गया और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा गया। बिल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मुवेद वेलन, 3 राजाओं की अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान, अरैयार जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राज्य के पद भी सौंपे गए। स्थानीय सुशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी वो क्या थी? तो ये थी स्थानीय सुशासन। उर सर्वसाधारण लोगों की संपत्ति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। अब आया सभा और महासभा के बारे में। यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी जिसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। यह सभा बरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। याद रखने के लिए है, व्यापारियों की सभा को नगरम कहा गया चोल प्रशासन में। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था और गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतन भोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। नीचे वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उत्तर मेरु अभिलेख के अनुसार है ये कि सभा की सदस्यता कैसे मिलती थी, तो आप देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं यहाँ से। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदय कहा जाता था। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाती सेना। पदाती सेना, जो चोल सेना का सबसे संगठित अंग था वो था पदाती सेना। चोल काल में कलजू सोने के सिक्के थे। कलजू। तमिल कवियों में जैन गोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना थी कलिंग तूपर्णी। कंबन, औटकुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का पंप पोन्न एवं रन्न कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। कंबन, औटकुट्टन और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का, है ना, तमिल साहित्य के त्रिरत्न है कहा गया। और पंप पोन्न रन्न ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहलाए। ये क्वेश्चन शायद मैंने कहीं देखा है, ये आता है पंप पोन्न रन्न। तो ये इन्हें क्या कहा गया? त्रिरत्न कन्नड़ साहित्य के। और जो कंबन, औटकुट्टन और जो पुगलेंदी हैं इनको तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा गया। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा गया है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के थे गुरु। चोल काल की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थी कावेरी पट्टनम। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था, बहुत बड़ा गांव। उत्तर मेरुर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। आ सकता है क्वेश्चन। उत्तर मेरुर शिलालेख किससे संबंधित है? तो परांतक प्रथम के शासनकाल से ये संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी, जैसे पहले थी उरेयूर, तंजौर, गंगईकोंड, चोलपुरम और कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी। बगान समिति। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: बलंजियार, नानादेसी एवं मणिग्रामम। यहाँ से नहीं आता है क्वेश्चन। विष्णु के उपासक अलवार व शिव के उपासक नयनार कहलाए। इसे तो हम आसानी से याद कर सकते हैं।
विष्णु केलवार और शिव नयन जैसे, तो शिव नयनार ऐसे कर सकते हैं याद। नेक्स्ट आता है हमारा चालुक्य वंश, कल्याणी के चालुक्य। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।